शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 27 जून को मंगलवार की नवमी और दुर्गाष्टमी का बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है और इस संयोग में आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया 2 लौंग का ये विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। गुरुजी ने कहा कि अगर हम महादेव के सामने ये विशेष उपाय इस मंगलवार की नवमी के रात 8 बजे के बाद करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में व्यापार को लेकर कोई समस्या चल रही है, या फिर जिनके बच्चे या पति उनकी बात नहीं मानते हैं, या फिर जिनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी चल रही है, या फिर जिनके कार्य में कोई भी रुकावट आ जाती है। कोई भी अपना विशेष कार्य वे प्रारंभ करते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से उनके कार्य रुक जाते हैं। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि सिर्फ 2 लौंग से आपको इस मंगलवार की नवमी में ऐसा उपाय करना है जो आपके सारे कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुप्त नवरात्रि का ये दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि मंगलवार की नवमी और दुर्गाष्टमी एक साथ पड़ रही है, इसलिए ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। इन दोनों में से जो भी आपको प्रिय लगे वो आप सकते हैं। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको थोड़ा सा कपूर ले लेना है और 2 लौंग ले लेनी है। लौंग लेते समय आपको ध्यान रखना है कि लौंग आपकी फूल वाली होनी चाहिए। और फिर इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक भी ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आप इस मंगलवार की नवमी के दिन पहुंच जाएंगे शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना है। जिन लोगों को प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है और इसी समय आपको ये उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले शिवलिंग के सामने पहुंचकर आप ये जो मिट्टी या आटे का जो दीपक लेकर आए हैं इसमें कपूर डाल लीजिए। कपूर डालने के बाद आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं उन लौंग को अपने दाहिने हाथ में रखिए और अपने मुट्ठी बंद कर लीजिए, यानी अपने राइट हैंड में रखकर अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए और महादेव से अपनी वो जो परेशानी है, जो दिक्कत चल रही है, उसको दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। आपके जीवन में जो भी परेशानी, जो भी संकट आए हुए हैं उनको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए ये लौंग आप इस दीपक में डाल दीजिए। फिर उसके बाद ये दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। अब ये जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है इससे आपको शिवलिंग की आरती करनी है, यानी कि आरती करनी है। अगर आपको महादेव की आरती नहीं आती है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्रम, श्री शिवाय नमस्तुभ्रम इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि 11 बार या 21 बार श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का उच्चारण करने के बाद फिर दीपक रख दीजिए। उसके बाद जब दीपक बुझ जाए तो फिर आपको इसका चुरा कर लेना है, यानी आपको इसकी भस्म तैयार कर लेनी है। जो लौंग और कपूर का चुरा हुआ है, जो ये भस्म तैयार हुई है, इसी भस्म को आपको शिवलिंग में चारों तरफ अच्छे से लगा देना है। श्री शिवाय नमस्ते भ्रम का स्मरण करते हुए ये भस्म आप शिवलिंग में लगा देंगे और फिर से महादेव के सामने एक बार आप प्रार्थना कर लेंगे। जो भी परेशानी के लिए अभी आपने पहले प्रार्थना की है, फिर से वही प्रार्थना दोहरा देंगे। गुरु जी कहते हैं कि जब आप आरती करेंगे उस समय अगर कपूर कम पड़ जाता है तो आप थोड़ा सा कपूर और डाल लीजिए। फिर शिवलिंग में भस्म लगाने के बाद आप अपने घर वापस आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी विघ्न हैं, उनको दूर करने के लिए ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन धान्य की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, माता लक्ष्मी की कृपा जिनके जीवन में नहीं बन रही है, तो वे लोग ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 या 21 चावल के दाने ले लेने हैं, लेकिन चावल के दाने समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है।
दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या घर पर आटा मारकर उसका भी शुद्ध दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी डालना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब ये दीपक और चावल के दाने लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, मंगलवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में माता लक्ष्मी वास होता है और इस दिन तो बहुत ही विशेष योग बन रहा है। मंगलवार की नवमी है और गुप्त नवरात्रि की दुर्गाष्टमी है, तो ये तो अपने आप में महान अवसर है आपकी किसी भी प्रकार की धन से संबंधित मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। इसलिए आप लोग ये दीपक लेकर पहुंच जाएंगे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब सबसे पहले आप जो 11 या 21 चावल के दाने लेकर गए हैं उनको अपने हाथ में रखिए, यानी अपने दाहिने हाथ में रखिए और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या फिर 21 बार, 51 बार या जितना भी आप बोल सकते हैं उतनी बार जाप कर लीजिए और ये चावल के दाने बेलपत्र की जड़ के पास आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो दीपक ले गए हैं उस दीपक को इन्हीं चावल के दाने के ऊपर रख दीजिए और फिर श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का जाप करते हुए ये दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप कम से 108 बार श्री शिवाय नमस्तु मंत्र का जाप जरूर करिएगा। देखिए, श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का जाप करने के बाद आप वापस अपने घर आ जाइए। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार की नवमी का ये अंतिम मौका आपके पास है। जिस दिन दुर्गा नवमी पड़ रही है उसी दिन मंगलवार की नवमी पड़ रही है, इसलिए आप ये उपाय बिल्कुल भी मत चूकिएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।